हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल फ्लुएंट इंग्लिश अड्डा पर। और आज हम लोग सीखेंगे दीर्घई की मात्रा वाला शब्द कि अगर किसी भी अक्षर में दीर्घई का मात्रा लग जाए तो उसका उच्चारण हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम लोग को पहचानने के लिए आना होगा, क्योंकि अगर हम लोग पहचानने नहीं जानेंगे तो हम लोग ये नहीं जान सकते कि हाँ ये दीर्घई की मात्रा है। जब दीर्घई की मात्रा को नहीं पहचानेंगे तो उसका उच्चारण हम लोग सही से नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना हो कि दीर्घई क्या होता है और दीर्घई का मात्रा कैसे होता है। अगर किसी भी अक्षर में अगर उस मात्रा को लगा दिया जाए तो उस मात्रा को हम लोग उच्चारण कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दीर्घई होता कैसे। ठीक है, तो देखिए ये मेरा क्या है, दीर्घई। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घई। और क्या बोला जाता है, बड़ी ई। ठीक है, क्या बोला जाता है, बड़ी ई। अब इसका मात्रा कैसे होता है, तो देखिए ये है इसका मात्रा। ठीक है, ये क्या होता है, दीर्घई की मात्रा यानी कि बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, अब अगर किसी भी अक्षर में दीर्घई की मात्रा को लगाएंगे तो हम लोग उसको पढ़ेंगे कैसे। तो देखिए सबसे पहला होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है क। अब अगर हमको इसको क में लगाना है दीर्घई की मात्रा, ठीक है, यानी कि बड़ी ई की मात्रा, तो क्या बन जाएगा, क इसमें लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ी की मात्रा की। अब उसी तरह दिया है म में अगर बड़ी ई की मात्रा लगेगा तो क्या बन जाएगा, मी। ठीक है, यानी ई की जो मात्रा होता है, ठीक है, बड़ी ई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई। ठीक है, क्या बोलते हैं, ई। यानी कि किसी भी अक्षर में अगर इसका मात्रा लग जाए तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। ठीक है, ई का साउंड आएगा। जैसे स में अगर बड़ी ई की मात्रा लग जाए तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सी। उसी तरह अगर ट में अगर बड़ी ई की मात्रा लग जाए तो ये मेरा क्या बन जाएगा, टी। अगर न में बड़ी ई की मात्रा लग जाए तो क्या हो जाएगा, नी। ठीक है, अब इससे बनने वाले अगर कुछ शब्दों को देखते हैं कि अगर उसमें हमारा अगर दीर्घई की मात्रा लगा हो, अगर किसी भी शब्द में दीर्घई की मात्रा लगा हो तो हम लोग उसको कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो कोई भी चैनल में है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचे। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, अब देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई वर्ड लेते हैं, जैसे प में लगाएंगे दीर्घई की मात्रा, फिर ल, इसमें लगाएंगे आ की मात्रा। ठीक है, अब ये मेरा क्या बनेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प है तब प लिख दीजिए, इसमें लगाना है क्या, दीर्घई की मात्रा, लगा दिए। फिर क्या है, ल, तो ल लिख दिए। ल में लगाना आ की मात्रा, लगा दिए। ठीक है, अब क्या बन गया, प में अगर दीर्घई की मात्रा लगेगा तो इसका साउंड कैसे आएगा, पी। और ल में अगर आ का मात्रा है तो ला, क्या होगा साउंड, ला। अब दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, पीला, पीला। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है दी, अब फिर इसमें लगाएंगे दी। ठीक है, अब द में अगर दीर्घई की मात्रा लगाए तो क्या पढ़ेंगे, दी। अब फिर देखिए द में दीर्घई की मात्रा लगाए तो क्या हो जाएगा, दी। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दीदी। ठीक है, अब नेक्स्ट उसी तरह से लिखते हैं, च लिखा हुआ है, च में लगा देंगे आ की मात्रा तो क्या हो जाएगा, चा। अब फिर दिया च, इसमें लगाएंगे अगर दीर्घई की मात्रा तो क्या पढ़ेंगे, ची। तो ये मेरा क्या हो गया, चा ची। अब दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, चाची। ठीक है, नेक्स्ट है न, न में लगाएंगे दीर्घई की मात्रा तो क्या बन जाएगा, नी। अब त है, त में लगा देंगे आ की मात्रा तो क्या बन जाएगा, ता। अब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, नी ता, नी ता। एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसको हम लोग पढ़ के देखेंगे कि अगर दीर्घई की मात्रा लगा हो तो हम लोग उस शब्द को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, प में क्या लगा है, आ की मात्रा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, प में आ की मात्रा है तो पा। और उसी तरह न में क्या लगा है, बड़ी ई की मात्रा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, नी। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, पानी। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखिए च में दीर्घई की मात्रा लगाए तो ये मेरा क्या हो गया, ची। और न में भी दीर्घई की मात्रा लगाए तो ये मेरा क्या हो गया, नी। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, चीनी। ठीक है, अब देखिए र में क्या लगा है, ओ की मात्रा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओ की मात्रा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रो। और ट में दीर्घई की मात्रा लगाए तो क्या हो जाएगा, टी, तो रोटी। ठीक है, उसी तरह ना, और फिर दीर्घई की मात्रा लगाए नी में तो क्या हो जाएगा, नानी। ठीक है,
गाड़ी, तो ये मेरा क्या बन जाएगा गाड़ी। ठीक है, अगला दिया है मछली, तो ये क्या बन जाएगा मछली। ठीक, फिर दिया छ त र में लगाया है दीर्घ की मात्रा, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे री, तो छ त री क्या बन जाएगा छतरी। ठीक है, उसी तरह देखिए द में अगर बड़ी ई की मात्रा लगाए तो क्या होगा दी, और व में आ की मात्रा लगाए तो वा और र, तो दी वा र क्या बन जाएगा दीवार। ठीक है, उसी तरह बी मा र बीमार। फिर दिया जी व न क्या बन जाएगा जीवन। ठीक है, इस तरह करके हम लोग पढ़ते हैं ताकि हमारा गलत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है टी का, तो क्या बन जाएगा टीका। ठीक है, फिर दिया च में दीर्घ की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे ची ख ना। ठीक है, ना में लगाया आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा ना, तो हमारा क्या पढ़ेंगे हम लोग इसको चीखना। ठीक है, फिर दिया है धी र ज क्या हो जाएगा धीरज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है दी पा व ली, तो क्या बन जाएगा दीपावली। ठीक है, फिर स में दिया दीर्घ की मात्रा, तो ये क्या बन गया सी, और म में लगाया आ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा माँ सीमा। ठीक है, फिर दिया जी व न जीवन, र छ में लगाया आ की मात्रा, तो छा, तो ये क्या बन जाएगा रक्षा, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा जीवन रक्षा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है गीत, क्या बन जाएगा गीत का र कार, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा गीतकार। दीपिका दीपिका, फिर दिया वा नी शील वाणीशील। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे वाणीशील। अब देखिए दिया प के नीचे ये जो लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं र, तो ये मेरा क्या हो गया प्रतीक्षा प्रतीक्षा, क्या पढ़ेंगे प्रतीक्षा। ठीक है, इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं इसको पढ़ते हैं ताकि हमारा कोई भी वर्ड गलत ना हो। ठीक है, अब हम लोग सीख चुके हैं कि दीर्घ कैसा होता है, उसका मात्रा कैसे होता है, अगर दीर्घ का मात्रा किसी भी शब्द या अक्षर में लग गया हो तो हम लोग उसको कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है,